हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 9-10 बजे करीब, क्योंकि आज रात से जो मेरा ब्लॉग बनाने का एकदम मूड नहीं था और ब्लॉग नहीं बनाई। किस रीज़न से नहीं बनाई वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो फिलहाल अभी का जो चल रहा है वो मैं आप लोग से बताती हूँ, बाकी मैं आगे आप लोग को बताऊँगी किस रीज़न से मैं नहीं बनाई। तो फिलहाल मैं चल रही हूँ अपना पढ़ाई करने। अभी मैं बच्चों को छोड़ ओढ़ के आ गई हूँ स्कूल। उसके बाद मैं नाश्ता पानी जो भी पानी वानी पीती हूँ पी ली हूँ। उसके बाद अपना बैठी हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फिलहाल मेरी भी पढ़ाई चल रही है जैसी चलनी चाहिए। अपना टॉपिक वाइज मैं अपना टारगेट बनाई हूँ, उस हिसाब से अपना कंप्लीट कर रही हूँ। लेकिन आज का मेरा टारगेट अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि रात में मैं पढ़ाई नहीं करी, जिसकी वजह से मेरा कुछ टॉपिक कम ही रहा। मैं बस दिन में ही पढ़ाई करी हूँ। रात में नहीं करने की वजह से टारगेट में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है मेरे, जो उसको मैं कवर करूँगी, उसको कवर कर लूँगी नेक्स्ट डे तक। क्योंकि पढ़ाई अगर डिस्टर्ब होता है एक बार तो थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाती है, टारगेट के हिसाब से नहीं हो पाता है। तो मेरी पढ़ाई इसलिए डिस्टर्ब हुई क्योंकि रात को मेरे को एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को बहुत रोना आ रहा था, मैं बहुत रो भी रही थी क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे। मैं 12वीं क्लास में थी तो मेरे पापा एक्सपायर कर गए 9 नवंबर को, जो वो डेट आने वाला था, जिसकी वजह से मुझे बहुत रोना आ रहा था। फ़ोटो देख देख के मैं बहुत रो रही थी। मेरे को एकदम अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि कभी भी मेरे पापा कहीं से भी आते थे, हर जगह मुझे बुलाते रहते थे, सबसे ज़्यादा मुझे ही बुलाते थे। और आज के इस डेट से हम लोग की पूरी लाइफ चेंज हो गई। जैसा हम लोग ज़िंदगी जीते थे वो ज़िंदगी छूट गई, हर एक चीज़ बदल गया है, जिसकी वजह से फ़िलहाल आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ा फीलिंग अच्छा है। जो वही मैं सोच रही थी, आज 11 साल हो गए मेरे पापा को गए हुए, लेकिन वैसे ही याद आता है कि लगता है कि कहीं से आके बुलाएंगे, ऐसा लगता है। होता है जो जिससे ज़्यादा बोलता है, माँ बाप हैं जो हमेशा याद आते हैं। जिसके नहीं होंगे वही समझता होगा, जिसके होंगे वो भाई, आजकल के बच्चे कुछ होते हैं इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए हमेशा। तो फिलहाल यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं नहीं करी पढ़ाई। एकदम रात भर मेरे को अच्छा नहीं लगा था। और कुछ जैसे होता है कोर्स वगैरह फादर के नाम पे, वो भी मैं पढ़ रही थी। मेरे को बहुत पढ़ पढ़ के भी रोना आ रहा था, ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो मैं रात को करीब 1-2 बजे सोई। पढ़ाई करती हूँ तो मेरे को 11-12 बजे नींद आने लगती है। ऐसे मेरे को रात में नींद नहीं आ रही थी, तो सोची कि सुबह पढ़ूंगी, लेकिन मैं जगी ही नहीं पाई। सुबह भी नहीं पढ़ पाई। तो इस वजह से अपना मैं काम के लिए जगह काम वाम करी, फिर बच्चों को छोड़ के आई तो अपना लग गई पढ़ाई में। और ऐसे ही मैं अपना ऐसे टाइम निकाल निकाल के पढ़ाई कर रही हूँ। तो आज का दिन मैं ऐसे ही एकदम दुखी के साथ गुजरा, जो अच्छा नहीं लग रहा था। क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल जैसे मेरा बीएससी में पापा एडमिशन करवाएं, उसके बाद से मुझे खुद से अपने हम लोग की लाइफ चेंज इतना हुई कि पढ़ाई के लिए भी प्रॉब्लम होने लगी। तो स्कॉलरशिप आता था, ये तो होता है कि स्कॉलरशिप आ जाता है गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छा से। तो मेरा उसी से पढ़ाई हुआ, बीएससी करके कंप्लीट हुआ। उसके बाद से तो शादी हो गई तो लाइफ चेंज ही थोड़ा हो ही जाती है। तब से लाइफ ये चल रही है। जो बीएससी के बाद मैं अपना बीएड करी, एमएससी करी, ये सब पढ़ाई करी, तब से पढ़ाई कर ही रही हूँ। होता है जीवन साथी भी अच्छा मिल जाता है तो पढ़ाने वाला तो पढ़ाता ही है, नहीं तो जिसकी किस्मत भी थोड़ा बदल जाती है। तो फिलहाल मेरे साथ यही है, तो मैं अभी तक पढ़ ही रही हूँ। तो मैं फैमिली के साथ रह के ही पढ़ाई करी हूँ, बच्चे के साथ अपने पढ़ाई करी हूँ। और बीएड में एक लोग का कमेंट आया था, बीएड में फैमिली के साथ पढ़ाई कैसे करें। तो फैमिली के साथ आप कर सकती हैं, क्योंकि मेरे भी बच्ची थी, मैं बीएड में एडमिशन ली थी, लेकिन वही है रेगुलर क्लास नहीं जा पाएंगे, बात ये पड़ जाती है। तो आप अगर टीचर का जाके नंबर ले लेंगी तो कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो टीचर से आप कॉल करके पूछ सकती हैं कि क्या है क्या नहीं है। फाइल वगैरह जो भी बनाना होगा तो टीचर आपको बता देंगे, आप बना के जमा कर देंगी। प्रैक्टिकल वगैरह मेरा जब रहता था तभी मैं जाती थी, फाइल जमा करना होता था, ये सब तभी जाती थी। और बाकी रही बात ये नोट्स वगैरह, बुक एग्जाम कैसे निकला, तो लास्ट में श्योर सीरीज आता है। जैसे सेमेस्टर वाइज होता है तो लास्ट में 1 महीना पहले श्योर सीरीज आ जाता है, उसे आराम से पढ़ लीजिए, आराम से उससे निकलता है। बीएड का कोई उतना है नहीं, श्योर सीरीज पूरा पढ़ लेंगी, पूरा आराम से निकल जाएगा। मेरा भी यही गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है, ऐसा नहीं है कि सेंटर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएगा और ऐसे ही अपना करके निकल लेगा एग्जाम। गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा हुआ है तो मैं अपना अच्छे से ही उसी तरह देख के अपना करी हूँ। तो आप अगर आप बीएड में हैं, अगर हिंदी इंग्लिश आप लोग मिक्स लिख रही हैं तो और अच्छा नंबर आता है। अगर आल्ट वाल हिंदी लिखती है तो थोड़ा चांसेस कम रहता है कि कम नंबर आए। अगर आल्ट वाल इंग्लिश लिख देती है तो भी प्रॉब्लम है, कम नंबर आता है। अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आता है। ऐसे तो लिखने का भी तरीका होता है कई तरह से, जो मेरे को आइडिया है, तो इसलिए मेरा नंबर हर जगह अच्छा आया है। मैं ऐसे ही पढ़ी हूँ अपना
श्योर सरी से पढ़ के ही एग्ज़ाम दी हूँ सारा। एमएससी का भी मैं रेगुलर ही भरी थी, बट उसमें भी मैं नहीं जाती थी, लेकिन नोट्स वगैरह मैं सब कुछ प्रॉपर बनाती थी, किताब रखी थी मैं और नोट्स हमेशा उसको पढ़ती रहती थी। ऐसे ही मैं करके अपना पढ़ाई खुद से ही करके कॉलेज में नहीं जा पाती थी, क्योंकि बच्चा रहेगा तो कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं खुद से बुक से अपना पढ़ाई करके तभी एग्ज़ाम दी हूँ। ऐसे प्रैक्टिकल वैक्टिकल जो भी इम्पोर्टेंट होता तो जाती थी बस, ऐसे तो मैं अपना खुद से पढ़ाई करके अपना एग्ज़ाम निकाली हूँ। तो पढ़ाई मन से करिए, अगर अंदर से एकदम पढ़ाई करने की इच्छा होती है तो आप कैसे भी कर लेंगी। तो मुझे एकदम अपनी इच्छा मेरी कुछ और क्वालिफ़िकेशन की थी, बट क्या कर सकते हैं, किस्मत साथ नहीं दी। जो मेरे पापा नहीं थे तो पढ़ाई मेरा नहीं हो पाया उतना तक, मेरा ये टारगेट चेंज हो गया, उतना उस लेवल पे मैं गई नहीं। मैं बीएससी बायोलॉजी से कर रही थी कि मेरे को फिर नीट दे के डॉक्टरी का मेरे को करना था, मेडिकल लाइन में जाना था, लेकिन फिर कोई पढ़ाने वाला नहीं था। लाइफ चेंज हो गई एकदम, ऐसे हो जाता है, जैसा सोचो वैसा नहीं होता है किसी की भी लाइफ में। जो मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, तो मेरी पढ़ाई ऐसे ही चल रही थी, ऐसे चलते चलते एकदम पूरी लाइफ चेंज हो गई। जिसके साथ साथ अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है। जो हस्बैंड अच्छे मिले हैं कि अभी भी मुझे पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई के मैटर में मुझे कोई रोक टोक नहीं है, मैं जितना चाहूँ उतना पढूँ, जॉब करूँ या ना करूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर नहीं है। लेकिन अपनी इच्छा है कि मुझे भी कुछ बनना है, अपना कुछ नाम बनाना है। अपने पापा का भी मुझे आज भी मैं सोचती हूँ कि मतलब मेरे पापा गांव के प्रधान थे, तो होता है कि कुछ इज्जत रहता है गांव के प्रधान जो होते हैं। तो कुछ हम लोग को भाई लोग बहुत जानते हैं, तो होता है कि हाँ इनकी बेटी ये बन गई, जो मुझे अपनी इज्जत बनानी है, अपने पापा का बनानी है। तो ये मेरा सपना है। और जो मेरी बहन एक बन गई है तो भाई इज्जत वो तो गांव में पूरा हो ही जाता है। बाकी मेरा भी यही है कि ये सब करना है, और अपना तो सपना है ही कि मैं पापा का भी सपना पूरा करूं, अपना करूं। तो फिलहाल मैं ऐसे ही अपनी पढ़ाई करती हूँ, और एकदम कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगा पढ़ाई करेंगे तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए। इधर सब बेड वेड सब सही कर दी, झाड़ू वाड़ू लगा के। मेरा दुपट्टा कहाँ बेटा, इधर है। तो फाइनली अब चलते हैं, बच्चों को लेके डांस क्लास जाना है। मेरे बेटा को जाना है डांस क्लास, ये भी रेडी है अपना, जाएगा थोड़ा पार्क वार्क खेलेगा। तो चलते हैं। मेरा बैग वैग इसमें सब भर के रखी हूँ, जो भी सामान है इसका आने जाने का। तो फिलहाल दुपट्टा बच्चों के चक्कर में ना मैं कभी अच्छे से नहीं लेती हूँ, बस मैं ऐसे ही टांग लेती हूँ। ऐसा नहीं कि एक साइड लेके अच्छे से चलो, वो ही नहीं पता है, बच्चे संभालो और इधर उधर भागते हैं। तो ये सब देखो, रोड पे जाए तो गाड़ी वाड़ी ये सब दुनिया बनता रहता है, इसलिए अपना ऐसे करती हूँ तो सिंपल रहता है। शूज़ वगैरह पहनते हैं, बाहर हो चुका है अंधेरा हल्का हल्का। तो फिर ये देखो एकदम पूरा फुल दरवाज़ा खुलेगा लड़का। तो चलते हैं, फिर आगे भी दिखाती रहती हूँ। फिलहाल देखिए ये लिफ्ट 5-6 महीने से बिगड़ी पड़ी थी, जो अब बनी हुई है, पूरा न्यू न्यू एकदम लगा हुआ है, जो उद्घाटन हो चुका है। सब आ जा रहे हैं तो मैं भी अपना जल्दी बच्चे बच्चे लेके, तो पूरा शीशा लगा है, बट इधर का इधर स्लिप अभी निकला नहीं है। तो ऐसा लिफ्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल इसमें भी लग चुका है, तो अब हम लोग चल दिए हैं बाहर। तो जानवी बेटा को ले जाऊँगी, डांस क्लास छोड़ूंगी, फिर उसके बाद काव्यांश को पार्क ले जाऊँगी, थोड़ा खेलेगा, फिर जानवी का टाइम होगा तो लेके आऊँगी। तो हम लोग अभी जा ही रहे हैं अपना धीरे धीरे। इधर लाइट जल रहा है, छठ तक इधर लाइट जलेगा, अच्छा लगता है। छठ दिवाली अच्छे से मनाया जाता है। अब जो जिसमें है उस हिसाब में थोड़ा बहुत हो ही जाता है। गांव वाली घर वाली पूरा फीलिंग तो नहीं आ पाती है, अकेले रहो तो नहीं होती है। अब फिलहाल इस टाइम तो हम लोग एकदम अकेले ही हैं। फिलहाल हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ, लेकिन हस्बैंड का ड्यूटी है कि इधर उधर जाना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है। तो उनको कभी आते हैं कभी नहीं आते, ये सब लगा रहता है। तो फिलहाल जो इसमें होंगे उनको पता ही होगा कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो फिलहाल इधर मैं अपने बच्चे को डांस क्लास छोड़ दी हूँ, अब मैं आती हूँ, चलूँगी पार्क लेके। तो ऐसे अपनी लाइफ कट रही है जैसे चल रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है जो बहुत यादगार होता है, बहुत रुलाई वाला होता है। फिलहाल आज का दिन ऐसा ही है, लेकिन अपना चल रहा है। तो फिलहाल मैं दिन में भी रो रही थी, मेरे बच्चे बोल रहे हैं मम्मा क्या हुआ है क्या हुआ। तो बच्चों को क्या समझ में आएगा, बच्चे मेरे हैं नहीं, जानते नहीं, तो कौन क्या करेगा। फिलहाल मेरे पापा होते तो आज कुछ लाइफ और होती, हम लोग भी आते जाते अपने गांव घर। शादी के बाद से मैं कभी नहीं अपने घर गई बट एक दिन के लिए गई, दिन भर के गई, ऐसे गई। अब फिर उसके बाद तो सब इधर उधर हो गए, मतलब घर भी बिखर जाता है अगर जिसके पापा नहीं होते हैं। फिलहाल हम लोग का यही हुआ, उसके बाद से हम कभी जाते ही नहीं हैं, इधर ही अपना रहते हैं, ससुराल रहते हैं, घर रहते हैं। होता है कि ससुराल अच्छा नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम बहुत होता है, लेकिन अपनी किस्मत है, ससुराल भी बहुत अच्छा है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए मैं जब भी जाती हूँ ससुराल में ही रहती हूँ, मैके जाने का नाम नहीं रहता है। जाती भी हूँ तो सिस्टर के यहाँ जाती हूँ, घूम घाम के आ जाती हूँ,
बस यही चलता। हम अपने सिस्टर में यही आते जाते हैं, यही करते हैं, क्योंकि हमारा मायका कोई है ही नहीं, जो बहुत बुरा लगता है। क्या कर सकते हैं, बच्चों का होता है कि नाना नानी का घर जो नहीं है, थोड़ा दुखी होते हैं। क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ है। अब लाइफ में कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, लेकिन इंसान होता है, एक समय से जाता है, एक बिना समय से जाता है। जो मेरे पापा एकदम हार्ट अटैक से गए, तो हार्ट अटैक से जानते ही हैं कि नए नए इंसान जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। तो फिलहाल हमारी भी लाइफ वैसे ही रही। तो आज मैं अपने ऑडियो का कोई भी सीन नहीं ला रही हूँ, क्योंकि अभी जो मैं अपना बात कर रही हूँ वही मैं पूरा कर रही हूँ कि फिलहाल आज मेरा कैसा कैसा दिन गुजरा, जो मैं मतलब किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ, ना ही किसी से कहती हूँ, ना मैं किसी के साथ रोने जाती हूँ, ऐसा होता है। तो मैं फ़िलहाल यूट्यूब एक चैनल बना रही हूँ, जो मैं अपने वीडियो के थ्रू आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ, जो मैं इतने लोगों के साथ कर रही हूँ। तो फिलहाल मेरी दीदी अपना पूजा करी। मेरे पास तो फ़ोटो यहाँ पे नहीं है, तो दीदी अपने घर पे ही पूजा करी थी, तो वही फ़ोटो भेजी। तो मेरे पापा की एज 40 थी, उतने में ही चले गए, जो बहुत बुरा लगता है। तो चलिए फिलहाल मैं पहुँच गई अपने रूम पे, जाने वाली हूँ। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर कुछ भी सजेशन होगा, क्वेरीज होगा, सब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।